स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दवाई खरीदने तक बेचारों के पास पैसे नहीं होते। हमारे भारत में सबसे अधिक आर्थिक विषमता का यह दौर है। यहाँ अमीर एकदम अमीर है तो गरीब बहुत गरीब है। वह सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज को खोखला कर रही है। दुकानदार ने झिड़कते हुए कहा, तो फिर 30 रुपए की दवाई ही ले जा। इस प्रकार मंगली 30 रुपए की ही दवाई लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचती है। तब तक 8 बज चुके थे। तब तक थावर का बुखार और ज्यादा हो गया। उसका शरीर भट्टी की तरह जल रहा था। डॉक्टर के अनुसार दवाई गर्म पानी से पिलानी थी। उसके पास आग की भी व्यवस्था नहीं थी। उसके घर 2 दिनों से चूल्हा ही नहीं जला था। वह पड़ोस से आग मांग लाती है और थावरा के लिए पानी गर्म करती है। उसने थावरा को सहारा दे उठाया और मुंह में गोली रख दी। गोली को गले में ना उतरते देख मंगली ने थावर को बिस्तर पर लिटा दिया। वह चम्मच से उसके मुंह में पानी डालने लगी, पर पानी भी थावरा के मुंह में नहीं जा रहा था। वह दूसरी ओर से निकल जा रहा था। थावरा कुछ बड़बड़ा रहा था। मंगली की कुछ समझ में नहीं आया। वह उसकी सर को अपनी गोद में लेकर खुद भी ऊँघने लगी। 2 दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था, ना ही वह चैन से सो पाई थी। उसकी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। कुछ ही क्षणों में थावरा की गर्दन एक और लुढ़क गई। थावरा की सांसें थम चुकी थी। मंगली पछाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन पड़ोसी इकट्ठा हुए। थावरा के दाह संस्कार की तैयारी होने लगी। मंगली से रुपए मांगे गए। उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने सारे पैसों की दवाई खरीद ली थी। लोग फुसफुसाने लगे, उसका दाह संस्कार कैसे करेंगे, वह भी बिना पैसों के। एक व्यक्ति ने कहा, हम इतने लोग हैं, कुछ पैसे इकट्ठा कर दाह संस्कार कर लें क्या? यह तो हमारा भाई समान है, भील हो तो क्या हुआ, आखिर वह इंसान ही तो है। सभी ने चंदा इकट्ठा कर उसका दाह संस्कार कर दिया। मंगली पड़ी रही। अड़ोस पड़ोस की एक महिला ने उसे 2 रोटी और साग लाकर दिया। 2 दिन से भूखी मंगली ने दुख बाजू में रखकर निवाला खाया। वह दूसरे दिन भी मजदूरी पर नहीं जा सकी। अमीरों के घर महीनों 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 शोक मनाया जाता है, किंतु गरीब को शोक मनाने का भी अधिकार नहीं होता। वह मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तीसरे दिन मंगली लंबी घूंघट काढ़े मजदूरी पर चली गई। ठेकेदार ने उसे फटकारा। वह रोते हुए अपनी सूनी कलाई ठेकेदार के सामने रख देती है। ठेकेदार समझ गया कि उसका बीमार पति गुजर चुका है। वह उसे झूठी सांत्वना देने लगा। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।